नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आज बात मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दूसरे दिन की। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां शिरकत की। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्रैंड हॉल में उनके पहुंचने पर जनसमूह ने हर्ष भरे स्वर में उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारों से सभागृह गूंज उठा। यहां संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंदौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह शहर सिर्फ स्वच्छता की ही नहीं, स्वाद की भी राजधानी है। उन्होंने कहा कि साबूदाने की खिचड़ी, कचौड़ी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह में पानी नहीं रुका और जिसने इसे चखा उसने कहीं और मुड़ के नहीं देखा। इसी तरह छप्पन दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहने लगे हैं। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। हम आपको ये भी बता दें कि इंदौर में 8 जनवरी से प्रारंभ हुए 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी इंदौर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है।
अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करीब 4 वर्षों के भारतीय प्रवासी सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों के साथ आमने सामने की मुलाकात का अपना अलग आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि स्वदेशो भुवनत्रयम, हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। अब 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार चुनिंदा भारतीय प्रवासी सदस्यों को उनकी उपलब्धियों को पहचानने और विभिन्न क्षेत्रों में भारत और विदेश दोनों में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तुरंत बाद 11 जनवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। दोनों आयोजन 8 से 12 जनवरी तक होंगे। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।